वेलकम इन पार्ट फोर्थ, जिसके अंदर देखिए हम आपकी बुक्स के अंदर एक पॉइंट है कि सोचिए और कीजिए। तो हमने अब तक 10.1 तक का जितना भी बेसिक था क्लियर कर दिया है। तो उसके आधार पर किताब के अंदर एक टॉपिक था कि सोचिए और कीजिए, यानी ये हो सकता है आपको ओरल टेस्ट में भी पूछा जाए। तो इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर भी लिखा रहा है और मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि उपरोक्त रचना से क्या आप ए से होकर जाती हुई कोई अन्य रेखा खींच सकते हैं जो एल के समांतर है। तो मैं एक बार बोर्ड पर आ रहा हूँ। तो हमने इसमें क्या कह रहा है कि उपरोक्त रचना के आधार पर, उपरोक्त रचना से मेरा मतलब है कि हमने पार्ट 3 के अंदर जो चीज पढ़ी थी, थोड़ा पार्ट 3 के अंदर चलते हैं, रिवाइज कर देता हूँ मैं इस तरह से कुछ। पार्ट 3 के अंदर क्या रचना की थी हमने कि एक एल, हमें एक रेखा दी गई थी, फिर एल के समांतर एक बिंदु था, फिर हमने क्या रचनाएं की थी कि एल पर एक बिंदु लिया था इस तरह से बी, फिर ए को बी से मिलाया था, फिर क्या किया था बी को केंद्र मानकर हमने यहाँ से यहाँ पर एक चाप बनाया था, चाप बनाकर इसको भी नाम दिया था सी और डी। फिर क्या किया था हमने ए को केंद्र मानकर यहाँ से यहाँ तक एक चाप बनाया था और इसको दिया था ई, इसको बोला था एफ। फिर यहाँ पर जो बिंदु आया था उसको बोले दिया था हमने जी। फिर हमने क्या किया जी को केंद्र मानकर ई एफ पर भी एक चाप कटा इस तरह से, तो यहाँ पर दिया एच। फिर ए से एच को मिलाते हुए इस तरफ बढ़े तो हमें एक एल सॉरी एम एक सरल रेखा प्राप्त होगी, ठीक है, सरल रेखा प्राप्त हुई। और फिर हमने इसको इस तरफ बढ़ा दिया तो हमको क्या मिला था एल के समांतर एक एम पैरेलल एक रेखा मिल गई समांतर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि क्या हम उपरोक्त रचना से क्या हम ए से होकर जाती हुई अन्य रेखा भी खींच सकते हैं। तो वो देखते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि हमने देखो उपरोक्त रचना में क्या किया था, पार्ट 3 के अंदर हमने क्या किया था, बाईं तरफ से एक रेखा खींची थी, बाईं तरफ की तो रेखा खींची थी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइप चेंज कर लेंगे। ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि बाईं तरफ से एक रेखा खींच दूंगा, ये सॉरी हाँ बाईं तरफ से। ये तो मैंने फर्स्ट स्टेप के अंदर बाईं तरफ से खींची थी। अब थोड़ा सा स्टेप हम चेंज करेंगे, किस तरह से, वही का वही प्रोसेस वापस दोहराएंगे। एल रेखा है, बी बिंदु इस पर है, इसके समांतर ए बिंदु है, इसको इससे मिला दूंगा, यहाँ से यहाँ तक एक चाप है, सी और डी है। फिर अब क्या करेंगे, जो हमने बाईं तरफ है इस पर चाप थोड़ा सा कम गिराएंगे, यानी ए को केंद्र मान यहाँ से यहाँ तक एक पूरा चाप लेंगे, यहाँ पर एक कम चाप है, तो मैं इसको दे देता हूँ ई, इसको हम दे देते हैं एफ। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर कटांग बिंदु पर जी बिंदु नाम दे देंगे। फिर यहाँ से यहाँ पर एक चाप खींचेंगे एच, फिर ए को एच से मिलाते हुए आगे की तरफ चलेंगे तो दाईं तरफ एक हमें समांतर रेखा मिल जाएगी एम। तो इस तरह से हम एल के समांतर एक एम एक समांतर रेखा खींच सकते हैं। फिर भले हम इसको इस तरह से पीछे की तरफ बढ़ा दें, ठीक है, तो इस तरह से हम खींच सकते हैं अन्य तरीके से, ठीक है। तो ये दो तरीकों से हम ए से होकर दो समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। वैसे दोनों स्टेप को अगर एक तरीके से लिखेंगे तो हमें एक पूरी सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी, जिसको मैं क्या नाम दूं, जे नाम दे दूं, ठीक है। लेकिन तरीका थोड़ा सा चेंज है, यानी नॉलेज के हिसाब से इसमें पूछा गया है, तो ये ओरल टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट भी है बिल्कुल, आंसर 1 इंपॉर्टेंट, सोचिए और कीजिए। ये किताब इसलिए छपता है कि आपका नॉलेज क्या है, हमने जो भी बेसिक पढ़ते हैं उसके आधार पर आपको क्या क्या समझ में आया उसका इसमें निचोड़ है। उसके बाद में आंसर 2, 2 क्वेश्चन है तो पहला तो सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो भी कर लेते हैं। क्या आप इस रचना से इस प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं कि बराबर एकांतर कोण के स्थान पर बराबर संगत कोण प्राप्त हो सके। तो पहले तो एक चीज मैंने पार्ट 3 के अंदर आपको डिस्कशन करना भूल गया था, तो इसमें कर लेता हूँ। तो एक चीज आ रही है कि एकांतर कोण। अब एकांतर कोण और संगत कोण क्या होता है, तो एकांतर कोण और संगत कोण क्या है, दो आकृतियां बना रहा हूं इस तरह से। एकांतर और संगत कोण के लिए हमेशा पैरेलल रेखाएं होनी चाहिए, या पैरेलल नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन किस तरह से बनेंगे, जैसे यहाँ पर एक रेखा, ठीक है, इस तरह से, तो यहां से यहां तक का कोण, यानी जो कोण जेड की आकृति का पालन करेगा वो होगा एकांतर कोण। तो देखो क्या यहाँ पर जेड की आकृति फॉलो हो रही है, बिल्कुल हो रही है। देखो ये जेड की आकृति, ये भी जेड की आकृति, इसका मतलब 1 नंबर कोण 2 नंबर कोण एकांतर कोण। तो इस आकृति में देखो एकांतर कोण कौन सा है, ये 1 नंबर कोण और ये 2 नंबर कोण, 1 नंबर कोण इक्वल टू 2 नंबर, यानी ये एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। अब बात आती है कि संगत कोण कैसे करते हैं। तो संगत कोण के लिए नियम क्या है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस तरह से रेखा है, संगत कोण होता है ये और ये,
तो इसमें संगत कौन कौन से होंगे, ये और ये। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्या हम उपरोक्त रचना के आधार पर एकांतर के स्थान पर हमको संगत कोण की रचना करनी है, तो किस तरह से अपन कर सकते हैं, तो वो मैं देखते हैं अंदर। रचना कुछ इस तरह से की थी, एल बी, यहाँ पर ए, इसको इससे मिला दिया, फिर यहाँ पर सी और डी, फिर यहाँ से चार काटा था हमने, बिंदु जी आया था, ई और ए एफ, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक संगत रेखा, सॉरी समांतर रेखा खींची थी एम। अब ये बोल रहा है कि एकांतर के स्थान पर हमको संगत कोण क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे अपन, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का जो चाप है हमने थोड़ा ही काटा है, और संगत कोण के लिए चाप बराबर इस तरह से 2 चाहिए। तो क्या कर सकते हैं अपन, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, बस इस चाप को यहाँ से इस चाप को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, बढ़ाने पर तो ये कोण और ये कोण है वो संगत कोण हो जाएंगे। एक तो इस तरीके से बना सकते हैं अपन। दूसरा और तरीका, देखो इस चाप को हमने आधा ही काटा है, तो क्यों ना इस चाप को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण हो जाता है। तो इस तरह से आंसर 2 भी क्लियर हो जाता है। तो सिंपल है दोनों क्वेश्चन, ज्यादा समझने का भी जरूरत है, और ओरल टेस्ट में भी पूछा जा सकता है, रिटन टेस्ट में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि नॉलेज वाला सवाल है और बिल्कुल बेसिक के आधार पर ही, ज्यादा कोई भारी वगैरह नहीं है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नमस्कार।